नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने ऊतकों के प्रकार समझे थे और जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वाला वीडियो अवश्य देखे, तभी यह वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों, हमने ऊतकों के प्रकारों को समझा था। उनमें से ऊतक के 4 प्रकार थे। पहला प्रकार था उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा था पेशी ऊतक, चौथा था हमारा तंत्रिका ऊतक है। इन 4 प्रकारों में से दोस्तों, इन 4 प्रकारों में से ध्यान दीजिएगा कि जो पेशी ऊतक है अर्थात मसल टिश्यू है, उसके भी 3 प्रकार होते हैं। पेशी ऊतक के भी 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है कि पेशी ऊतक के भी 3 प्रकार होते हैं। इनमें से जो पहला प्रकार है वो है रेखित पेशी। पहला प्रकार कौन सा है? रेखित पेशी। दूसरा प्रकार है आरेखित पेशी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्राइप्ड। रेखित पेशी को स्ट्राइप्ड एंड जो आरेखित पेशी है उसको बोल देंगे अनस्ट्राइप्ड। दोस्तों, यहाँ पर तीसरा जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, तीसरा है हृदयक पेशी, मतलब कार्डियक है। ये 3 प्रकार पेशी ऊतक के होते हैं। इनको हम क्रमबद्ध रूप से इन तीनों प्रकारों को आज हम समझेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहला प्रकार उठा लेंगे इनमें से रेखित पेशी, और रेखित पेशी को हम पढ़ेंगे। देखते हैं रेखित पेशी क्या है। हम उस वाली स्लाइड को निकाल देते हैं। रेखित पेशी इस प्रकार से जी आ जाती है रेखित पेशी। दोस्तों, इसको इंग्लिश में स्ट्राइप्ड बोलते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि रेखित पेशी में है क्या। इसमें लिखा है कि ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार गति करती हैं। ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार गति करती हैं। उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पे? उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है हाथ व पैर में पाई जाने वाली पेशियां, ये सभी कौन सी होती हैं? रेखित पेशियां होती हैं जो इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। दोस्तों, दैनिक जीवन का अगर उदाहरण लें कि हमने कहा कि जो रेखित पेशियां हैं वो हमारे हाथों में और पैरों में पाई जाती हैं, और ये पेशियां क्या करती हैं? इच्छा अनुसार काम करती हैं, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम करेंगी। इसका मतलब हुआ हमारे हाथ पैर हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं। हमारी इच्छा अनुसार मतलब हमारे मस्तिष्क के इच्छा अनुसार काम करते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है पीछे वाला सीन कि लखनऊ गर्ल, जो कि लखनऊ गर्ल का बहुत वायरल वीडियो हुआ था, जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, लखनऊ गर्ल जो कैब ड्राइवर को थप्पड़ पे थप्पड़ लगातार 22 थप्पड़ मारे थे, उसने ये नहीं कह सकते हैं कि उसने अपनी इच्छा अनुसार थप्पड़ नहीं मारे थे। उसने अपनी इच्छा मतलब उसके मस्तिष्क की इच्छा थी तभी तो थप्पड़ मारा था। थप्पड़ में ये नहीं कह सकते हैं कि अपने आप थप्पड़ पड़ गया। ये इस हाथ की औकात नहीं है कि ये हाथ अपने आप चला जाए, अपने आप नहीं जा सकता जब तक इस हाथ को मस्तिष्क का ऑर्डर नहीं मिलेगा। मस्तिष्क का ऑर्डर मिलेगा तभी थप्पड़ पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आपको ये एक और बैकग्राउंड में दिख रहा है कि गर्ल बॉय को थप्पड़ मार रही है, जो बहुत बुरी तरीके से मार रही है। ये आपको दिख रहा है ना, बहुत बुरी तरीके से। और ये महाशय को देख लो, ऐसा लग रहा है बहुत जोर से थप्पड़ इनको पड़ गया है। इनको तो भाई समझ सकते हैं बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत दर्द हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जब किसी में थप्पड़ मारते हैं तो वो हम अपने हाथों से मारते हैं, और हमारे हाथों में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? रेखित पेशियां। और रेखित पेशियां क्या करती हैं? उन अंगों में पाई जाती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं। तो हम थप्पड़ मारते हैं तो थप्पड़ अपने आप तो किसी में मार नहीं पाते हैं, वो केवल मस्तिष्क के आदेश का पालन करता है हाथ, इसलिए हम थप्पड़ मारते हैं। दोस्तों, थप्पड़ के अलावा हम दैनिक जीवन का एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ये महाशय लड़की हैं, देखते हैं ये लात मार रही हैं, मतलब किक मार रही हैं। किक मार रही हैं इसका मतलब उनके मस्तिष्क का आदेश कहाँ तक गया? उनके पैर तक गया। इसलिए पैर ने फिर क्या किया?
किक मारा, और जब हम किक मारते हैं या फिर किसी में लात मारते हैं तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लड़की लात मार रही है, और आप इसको भली भांति पूर्ण देख सकते हैं। हमारे पैरों में भी रेखित पेशियां पाई जाती हैं, क्योंकि ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। जब हम अपने हाथ पैरों को चलाते हैं तो वे अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, हमारी मस्तिष्क के इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं। ये आपको दिख रहा है ट्रक है, क्या है ये? ट्रक, देसी ट्रक है। आपको दिख रहा है कि देसी ट्रक आपको ये इंडिया में बहुत देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा ट्रक है, बनावट अच्छी है इसकी, ये ट्रक बहुत ज़बरदस्त है। आप देखते हैं कि ट्रक सभी को दिख रहा है। ट्रक में जो क्या है कि हम ट्रक को जब ड्राइवर चलाता है तो स्टीयरिंग हाथों से क्या है, स्टीयरिंग को घुमाता है, और हॉर्न को पों 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 पों, इसमें क्या है, हाथों का काम हो रहा है। और पैर में क्या होता है, पैर से क्या करते हैं, एक्सीलेटर को दबाते हैं। या फिर अचानक कोई सामने लड़की आ जाए स्कूटी लेकर तो फिर ब्रेक को भी दबाना पड़ता है, क्योंकि लड़कियों से तो बच के चलना पड़ता है भाई। स्कूटी लेकर अगर लड़की निकल रही है तो फिर हम कह रहे हैं फुटपाथ पे चलने जाया करो, फुटपाथ पे चला करो। लड़की अगर स्कूटी और कार लेके निकल जाए, साइड में हो जाओ, उसको साइड दे दो, क्योंकि फिर तो अगर तुमने साइड नहीं दी तो हो सकता है प्रभु से आपका मिलन हो जाएगा। इसलिए हमारा कृपा देखो अनुरोध कर रहे कि भगवान ये कह रहे आप लोगों से कि अगर लड़की स्कूटी चलाए तो आप साइड दे दिया करो। हमारी ये सलाह है, सलाह मान जाओ, क्योंकि पता नहीं कब प्रभु से मिलन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब ट्रक ड्राइवर क्या करता है, ट्रक ड्राइवर जब स्टीयरिंग को घुमाता है और हॉर्न मारता है तो इसमें हाथों का प्रयोग कर रहा है, मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहा है, और पैरों से एक्सीलेटर और ब्रेक को दबा रहा है, तो इसका मतलब पैर का यूज हो रहा है। तो पैरों और हाथों में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, हमारी रेखित पेशी पाई जाती हैं, और रेखित पेशी ही तो इच्छा अनुसार काम करती हैं, क्योंकि रेखित पेशी में लिखा ही है ये पेशियां शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। इस बात को हम समझ चुके हैं, रेखित पेशी को हम पूर्ण रूप से अब समझ चुके हैं। उदाहरण हमने जो दैनिक जीवन के उदाहरण है वो भी दे दिया है, और इसकी भाषा भी पढ़ ली है। अब हम देखते हैं आरेखित पेशी क्या है। आरेखित पेशी, उसको स्ट्राइप्ड बोलते थे, इसको अनस्ट्राइप्ड बोल देंगे, इसमें कौन सी नई बात है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आरेखित पेशी की स्लाइड निकाल देते हैं। इस प्रकार से ये आ जाती आरेखित पेशी, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आप इस पे पढ़ना आरेखित पेशी क्या कह रही है। ये पेशियां शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार गति नहीं करती हैं। ये तो सॉफ्ट वाली बात है, उसके बिल्कुल विपरीत है। वो इच्छा अनुसार काम करती थी और ये इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। उदाहरण में क्या है, आहार नाल। पहला उदाहरण क्या लिखा हुआ है, आप खुद देख लीजिए, आहार नाल लिखा हुआ है। दूसरा उदाहरण क्या लिखा हुआ है, मलाशय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मलाशय। और तीसरा उदाहरण लिखा है रक्त वाहिनियां। क्या लिखा हुआ है, रक्त वाहिनियां लिखा हुआ है दोस्तों। और अगर हम इसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर दैनिक जीवन के जो उदाहरण दें तो उनको महत्वपूर्ण रूप से समझना चाहिए, ध्यान कंसंट्रेशन रहना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं कि कोई पानी पूरी पिलाता है, आपको क्या पिलाता है, पानी पूरी। आपने मान लीजिए 10 रुपए की 4 पानी पूरी पी ली। जब वो पानी पूरी जब हम पीते हैं और जो मुंह से लेकर जो पानी पूरी पहले हमारी मुंह में जाएगी, मुंह के बाद हमारी ग्रेसनी और ग्रास नली, ग्रास नली से फिर स्टोमक, स्टोमक से फिर ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत से मलाशय गुदा द्वारा वो बाहर निकल जाएगी। जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा, और जो उसमें जो भी लाभदायक पदार्थ होता है उसे छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है। इसको आगे तसल्ली से समझेंगे। दोस्तों जब हम पानी पूरी पीते हैं तो मुंह से लेके गुदा तक
जो मलाशय गुदा है वहाँ तक का जो भाग है उसी को हम आहार नाल बोलते हैं। और आहार नाल में कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं? आहार नाल में आरेखित पेशी पाई जाती हैं। और आरेखित पेशी का मतलब यह इच्छानुसार गति नहीं करती हैं। जैसे कि आपने 2 रोटी खा ली हैं, आपने दलिया खा लिया है, आपने मरई खा ली है, महेरी खा ली है, आपने पिज्ज़ा खा लिया है, कुछ भी खा लिया है, तो क्या उसको आपकी इच्छा के अनुसार पचाना पड़ता है? क्या आप बोलेंगे कि आप पच जाओ तभी पचेगा, या फिर वो अपने आप पचता है? अपने आप पचता है भोजन अपने आप पचता है। इसलिए हमारे आहार नाल मतलब पेट की जितनी भी पेशियां हैं वो आरेखित पेशी होती हैं। और आरेखित पेशी अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं। भोजन अपनी इच्छा अनुसार नहीं पचेगा। हमने 2 रोटी खा ली तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा पच यार, पच क्यों नहीं रहा यार, पच, अपने आप पचेगा यार, ये कहना नहीं पड़ता है। आपकी इच्छा की आवश्यकता नहीं होती है। पानी पूरी पी, अपने आप पच जाएगी। देखो, पानी पूरी की अगर बात आ गई है तो एक बात बता देते हैं कि जब पानी पूरी किसी कलारी पे ठेला, जो हाथ ठेला होता है उस पर लगा रहता है, तो पानी पूरी जब हम पीने जाते हैं तो क्या होता है कि एक 4-5 लोग घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में कि 4-5 लोग क्या हो जाते हैं, पानी पूरी में खड़े हो जाते हैं। और खड़े हो जाते हैं तो क्या लगता है कि जब तक वो पानी पूरी वाला आलू छीलता है, प्याज काटता है, मसाला बनाता है, तब तक पानी पूरी की पानी देख के मुंह में पानी आने लगता है। क्या आने लगता है? ये गहराई की बात बता रहे, पानी आने लगता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो सभी को दोना दे देता है। पहले तो हमको पानी आने लगता है तो 10 की वो 4 हमको क्या पिला देता है, पानी पूरी पिला देता है। 10 की 4 पानी पूरी। हमारे ज़माने में 1 रुपए की 4 आती थी। हम ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें याद है कि 1 रुपए की 4 पीते थे। आज 10 की 4 पीते हैं। जब वो सभी को दोना दे देता है, फिर हम पानी पूरी पीते हैं, 10 की 4 पिलाता है, फिर 1 सूखी खिलाता है, लेकिन पीछे से वो संतुष्टि नहीं मिलती है। हम दोना लिए खड़े रहते हैं। लगता है कि उसने सूखी खिला दी, 4 पानी पूरी पिला दी 10 की, फिर ये सोचते हैं कि थोड़ा पानी मिल जाए तो पानी ले लेते हैं। और पानी मिलने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, सुस करने लगते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करने लगते हैं। और कहते हैं कि मिर्ची लग गई, भैया 1 सूखी और खिला दो, तो इसके बहाने अपन को 1 सूखी और मिल जाती है। तो दोस्तों, ये ट्रिक सभी लोग अपनाते हैं, हम भी अपनाते हैं। इस बात में कोई शर्म की बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम पिज्ज़ा खाने जाते हैं। ये वाला पिज्ज़ा बहुत लोग खाते हैं। पिज्ज़ा कई लोग के फेवरेट है, बहुत फेवरेट है पिज्ज़ा। जो आपको दिख रहा है, इतनी खुशी, ये देखो, इतनी खुश हो रही पिज्ज़ा खा के इतनी खुशी आती है। किसी को रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, दलिया खाओ, महेरी खाओ, कुछ भी खाओ, खीर खाओ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी खाएंगे तो वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं पचेगा, वो अपने आप पचेगा। इसी को हम आरेखित पेशी कहते हैं। बात खत्म कर रहे हैं यहीं पर, ठीक है? इतनी सी बात समझ में आ रही है। ये आहार नाल की बात हो गई। आहार नाल में हमारी कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? आरेखित पेशी पाई जाती हैं। और आहार नाल क्या करता है? भोजन पचाने का काम करता है। दूसरा उदाहरण जो आपको दिख रहा है, दूसरा उदाहरण लिखा था क्या? मलाशय। मलाशय क्या होता है? जब हम खाना खा लेते हैं तो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, तो वो आगे जाकर जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का जो एंड का छोर होता है, वहाँ पे मलाशय पाया जाता है। वहाँ पर हमारा अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। और आपको जब जोर की सुबह सुबह जोर की प्रेशर बनता है, जो जोर का प्रेशर बनता है, तो उसको भी आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं रोक सकते हैं। वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं बनता है। इसलिए मलाशय में भी कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं? आरेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। और आप जानते हैं कि आरेखित पेशियाँ आपकी इच्छा अनुसार गति नहीं करती हैं दोस्तों। और रक्त वाहिनियाँ, जो हमारी नसों में रक्त बह रहा है, वो भी आपकी इच्छा अनुसार या आपके मस्तिष्क की इच्छा अनुसार नहीं बह रहा है। वो अपने आप बहता रहता है, अपने आप उसकी गति चलती रहती है। दोस्तों, इस प्रकार से हम आरेखित पेशी को समझ चुके हैं, उसकी भाषा को समझ चुके हैं, उदाहरण समझ चुके हैं, दैनिक जीवन के उदाहरण को समझ चुके हैं। दोस्तों, अब तीसरा जो प्रकार है
पेशी ऊतक का, मसल टिश्यू का, वह है हृदयक पेशी। क्या है, क्या बोले हम, फिर से बोलो बोलो, साथ में बोलो, हृदयक पेशी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कार्डियक। क्या बोलेंगे, कार्डियक। हम इसकी स्लाइड को निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा हृदयक पेशी। क्या आ गया हमारा, हृदयक पेशी। दोस्तों इसको पढ़िए, हम साथ में पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की पेशियां कहाँ पाई जाती हैं, केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है। साथ में पढ़िए, हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती रहती हैं। क्योंकि हमारे हृदय की जो पेशियां हैं वो जीवन पर्यंत कार्य करती रहती हैं और बिना रुके जीवन पर्यंत कार्य करती रहती हैं, तभी तो हमारा हृदय धक 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 जीवन पर्यंत धक धक करता रहता है। दोस्तों इस बात को याद रखना है, अगर हृदय धक धक करना बंद कर जाएगा तो फिर आपका प्रभु से मिलन हो जाएगा, यमराज आपके पास आ जाएगा आपको उठाने के लिए। दोस्तों ये हमारा जो हृदय धक 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 करता है वो हमारी बाली के लिए नहीं धड़कता है या उसके लिए नहीं धड़कता है, हमारी जियत के लिए नहीं धड़कता है। इसका मतलब है हृदय रक्त को या खून को पंप करता है, इसलिए वह हृदय धक धक करता है। यहाँ पर हम इसको, ये हालांकि दिल की बात है। किसकी बात है, ये दिल की बात है, बहुत नाजुक बात है। दिल किसी का टूट जाता है, दिल किसी का बिखर जाता है। दोस्तों आपको जिस प्रकार से ये दिल दिख रहा है, बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है हमारा दिल। दिल धक धक करता है, ये आप जानते हैं। और आप जानते हैं कि दिल की जो पेशियां हैं किसकी बनी हुई हैं, हृदयक पेशियों की बनी हुई हैं। आप जानते हैं कि दिल जो हृदय है या दिल है, इनका प्रयोग बॉलीवुड में बहुत हुआ है। बॉलीवुड ने बहुत पैसा, करोड़ों पैसा कमाया है दिल का प्रयोग करके, हृदय का प्रयोग करके। कैसे, दिल पर कई सारे गाना बना दिए, हजारों गाना बना दिए दिल पर, कई सारी मूवियाँ बना दी दिल पर। मतलब हृदय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हृदय दिख रहा है। हालांकि हृदय के जो टॉपिक आगे आएगा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे कि बहुत सारे गाने बना दिए हैं, जैसे कि गाना है दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, ये गाना बना दिया। दिल पे पत्थर रख के मैंने आज मेकअप कर लिया। ये बहुत सारे गाना हैं, जैसे कि दिल दे दिया है जान भी देंगे, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मूवी और बहुत सारे गाने बना दिए हैं। किस पर बना दिए हैं, दिल पर। बॉलीवुड ने दिल को लेके बहुत पैसे कमा लिए हैं। ये हमारा हृदय है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे अब हमने देख लिया है कि हृदयक पेशियाँ क्या हैं। हृदयक पेशियों को एक बार और इसकी स्लाइड को निकाल देते हैं। ये हृदयक पेशी की स्लाइड है, इसमें पढ़ लीजिए कि हृदयक पेशियाँ, ये पेशियाँ केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करता है। देखो हृदय जीवन पर्यंत काम करता है, आपके सभी अंग रुक जाएंगे, सभी अंग काम करना बंद कर देंगे, लेकिन हृदय चाहे आप जाग रहे हों या फिर सो रहे हों, वो हमेशा काम करता रहता है दोस्तों। इसलिए हृदय बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझ लेते हैं। उसकी स्लाइड निकालते हैं, ये आ जाती है हमारी इम्पोर्टेंट फैक्ट की स्लाइड आ जाती है। और यहाँ पर पहला जो फैक्ट लिखा हुआ है वह है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती है, 639 होती है। दोस्तों जो पहला फैक्ट लिखा हुआ है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639। कई बुक 670 भी बताती हैं, कई बुक 700 भी बताती हैं। तो इस बात में संशय मत रखना है, ये वाला फैक्ट आप याद रखना है दोस्तों। 639 मांसपेशियों की संख्या होती है मानव शरीर में।
दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा फैक्ट क्या लिखा हुआ है। पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, घबराइए मत, मेरे साथ पढ़िए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस ये क्या है भैया? समझ में नहीं आ रहा। ग्लूटियस मैक्सिमस को अगर देसी भाषा में कहें, कूल्हे की मांसपेशी, मतलब हमारे जब कूल्हा हो तो है ना पीछे, वही तो ग्लूटियस मैक्सिमस को विज्ञान की भाषा में उसको ग्लूटियस मैक्सिमस बोलते हैं भैया। इस बात को याद रख लो है कि ग्लूटियस मैक्सिमस मतलब कूल्हे में जो हमारा मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो मांस कूल्हे के जो पीछे पिछवाड़े में पाए जाते हैं, उसी को ग्लूटियस मैक्सिमस बोलते हैं। आप देखते हैं कि डॉक्टर जब टुच्च करके इंजेक्शन लगाता है, टुच्च करके इंजेक्शन कहाँ लगाता है? यहाँ पर लगाता है और बहुत दर्द होता है, उसको ऐसे मलते हैं, इस प्रकार से उसको मलते हैं। डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है वह इंजेक्शन कहाँ पर लगाता है? ग्लूटियस मैक्सिमस। देखो ये क्या है? डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, फिर इंजेक्शन लगाने के बाद हम क्या है उस जगह को मलते हैं। तो डॉक्टर इंजेक्शन कहाँ लगाता है? ग्लूटियस मैक्सिमस पर ही लगाता है। और जो इंजेक्शन लगाया जाता है, आप देख रहे हैं कि इंजेक्शन हमेशा 90 डिग्री पर, जो ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ पर कूल्हे पर जो इंजेक्शन लगाया जाता है वह 90 डिग्री पर लगता है हमेशा। कैसा लगता है? 90 डिग्री पर लगता है। इस बात को याद रखना है दोस्तों। तीसरा फैक्ट जो हमारी स्लाइड में लिखा हुआ है, तीसरा फैक्ट क्या लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपेडियस। क्या लिखा है? स्टेपेडियस लिखा है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, कूल्हे की मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपेडियस। स्टेपेडियस ये क्या होता है भाई? स्टेपेडियस मतलब कान में एक छोटी सी मांसपेशी पाई जाती है, उसे हम स्टेपेडियस कहते हैं। इस कान को देखिए, लड़की को मत देखिए, लड़की नहीं देखना है, क्या देखना है? कान को देखना है। इस कान के जैसे ही अंदर हम देखेंगे तो अंदर एक छोटी सी हड्डी पाई जाती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, उसे हम स्टेप्स हड्डी बोलते हैं, स्टेप्स अस्थि बोलते हैं दोस्तों। उसी के जस्ट पास में आप देखिए, ये अंदर का, कान के अंदर का क्या है? डायग्राम है। आप इसके पास में देखेंगे जो स्टेप्स हड्डी है, उसी के जस्ट पास में एक छोटी सी मांसपेशी पाई जाती है जिसे हम स्टेपेडियस के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपेडियस होती है। स्टेपेडियस कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ पाई जाती है? वह कूल्हों में पाई जाती है। और मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। इस प्रकार से हमारा जी वाला फैक्ट पूरी तरह से हो जाते हैं और ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।